जीपीएससी ई ज्ञान और छत्तीसगढ़ आईएएस एकेडमी की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। और हमने पिछली क्लासों में देखा था सूर्य, सौरमंडल एवं सूर्य उसका परिवार, जिसमें हमने देखा था सूर्य, उसके बाद ग्रह, फिर उपग्रह, फिर क्षुद्र ग्रह, साथ ही में धूमकेतु एवं उल्का एवं उल्कासु। ठीक फ्रेंड्स, उसमें हमने देखा था कि कुल अभी 8 ग्रह हैं। ठीक, उसमें से पार्थिव ग्रह हैं 4 और 4 कौन से हैं? जोवियन ग्रह हैं। ठीक है, तो पार्थिव ग्रह में कौन से आएंगे? बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगा और मंगल। और जोवियन में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, दैट मीन्स यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक, और हमने थोड़ा सा चंद्रमा को भी देखा था। अब आज हम द फेजेस ऑफ मून, चंद्रमा की कलाओं को पढ़ेंगे। चंद्रमा की कलाएं, द फेजेस ऑफ मून। ठीक है फ्रेंड्स, हम जानते हैं एक चंद्रमास बराबर, दैट इज लूनार मंथ, इज इक्वल टू 29.5 डेज होता है। ठीक, तो इसके आधार पे हम एक चंद्रवर्ष भी निकाल सकते हैं। एक चंद्रवर्ष दैट इज लूनार ईयर, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 29.5 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 354 डेज। ठीक, और वही हम जानते हैं कि एक सूर्यवर्ष अर्थात 1 सोलर ईयर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? That is 365 days. How many days? 365 days. ठीक, अब आप इसके डिफरेंस करिए तो आपको पता चलेगा, इनमें डिफरेंस है 11 का। ठीक, तो आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं इसमें कि मुस्लिम त्योहार जो होते हैं वो चंद्रवर्ष पे आधारित होते हैं, चंद्रमा पे आधारित होते हैं, और जो हिंदुओं के सूर्य के इस पे, हिंदू पंचांग के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आपको पता चलेगा जो मुस्लिम त्योहार है वो 11 दिन ही आगे पीछे होते हैं। इसका रीजन यही है। ठीक, और हिंदू पंचांग में प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात एक माह अधिक होता है, जिसे पुरुषोत्तम मास या अधिमास कहते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आगे ग्रहण के बारे में। ग्रहण सबको पता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, पर एग्जाम में जनरली कंफ्यूजन होता है पैदा। ठीक, एग्जाम में कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा सूर्य ग्रहण, कौन सा चंद्र ग्रहण, कौन अमावस्या को होगा, कौन पूर्णिमा को होगा। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आपको उसको हमेशा याद रखना है, चाहे कुछ भी है, सीधा सन को बीच में रखना और आपका आंसर निकल जाएगा बीच में। ठीक है, फाइन। यह है आपका सन। ठीक, इधर हेडिंग हम डाल लेते हैं सूर्य ग्रहण, और इधर हेडिंग डाल लीजिए आप चंद्र ग्रहण। देखिए, ये हो गया सूर्य, तो सूर्य तो प्रकाश भी होगा, डाल लेते हैं, भाई साहब बुरा मान जाएंगे वरना। ठीक, ठीक है। अब देखिए सूर्य ग्रहण मतलब क्या है? सूर्य पे छाया। ठीक, आप ऐसे याद रखिए, सूर्य ग्रहण अर्थात सूर्य पे ग्रहण, चंद्र ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण अर्थात चंद्रमा काला दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण में सूर्य काला दिखाई देगा। ठीक, कहां से दिखाई देगा? तो पृथ्वी से। ठीक, अब देखिए, यह है आपका मून। ठीक, यह है आपकी अर्थ। तो अर्थ से जब आप देखेंगे तो आपको सूर्य दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, अर्थात यहां पे क्या है? सूर्य ग्रहण। ठीक, ये देखिए चंद्र ग्रहण। ये हो गई आपकी अर्थ, ये आपका हो गया मून। ठीक, हमें कभी भी कोई वस्तु तब दिखाई देती है जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। यहां क्या सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है चंद्रमा पे? नहीं, अर्थात ये क्या दिखाई देगा अपने को? काला दिखाई देगा। ठीक, तो यहां पे कोई प्रकाश नहीं रहेगा। ये हुआ चंद्रग्रहण की स्थिति। फ्रेंड्स, आपको बस ये डायग्राम याद रखना है। ठीक, एज इट इज, सन बीच में रहेगा, सूर्य ग्रहण बोलेगा तो पृथ्वी और सूर्य के बीच मून। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है। ऑप्शन में आपके 4 रहेंगे। ठीक, तो उसका आंसर होगा कि जो चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। ठीक,
आप ये आंसर लिख सकते हैं इन दोनों की। और इसमें चंद्र ग्रहण में क्या लिखेंगे आप कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी जब होती है तो वो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, अब देखिए आप, इन दोनों की एक स्थिति है, ठीक, वो होना जरूरी है। क्या कि पहली स्थिति है वो कि तीनों एक सिद्ध में होना आवश्यक है। तीनों एक सिद्ध में होना आवश्यक है, तीनों एक सिद्ध में। ठीक, दूसरा क्या है आपका, ये तो समझ में आ गया आपको। अगर तीनों एक ही सिद्ध में नहीं होंगे तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की स्थिति नहीं बन पाएगी। दूसरा पॉइंट यह है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होगा। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या है, जो चंद्र ग्रहण है वो ऑलवेज किसमें होगा, पूर्णिमा को होगा। अब बोलेंगे आप कि पूर्णिमा जो है वो तो उसमें पूरा फुल चांद दिखता है बड़ा सा, इसमें अंधेरा दिख रहा है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि चंद्रमा क्या होता है, पूर्णिमा में चंद्रमा पूरा अपने फुल साइज में दिखता है। ठीक, तो चंद्र ग्रहण भी उसी दिन होगा। ठीक, और इधर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब यहां पे बात आती है कि पूर्णिमा और अमावस्या तो महीने में पड़ती है एक बार। ठीक, 15-15 दिन का होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो अमावस्या पूर्णिमा तो हर महीने होती है। तो क्या प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है? तो इसका आंसर है नहीं। उसका रीजन ये है कि जो अर्थ और सन का जो प्लेन है, यानी सूर्य और पृथ्वी का जो समतल है, इंग्लिश में से कहेंगे प्लेन, थोड़ा 3D विजुलाइज कीजिएगा। ठीक, ये हो गया पहला अर्थ सन, और दूसरा हो गया आपका अर्थ और मून, अर्थ और मून प्लेन, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा समतल। ये दोनों क्या होते हैं, 5 डिग्री एक दूसरे से झुके हुए होते हैं। इसलिए जब ये एक सिद्ध में, देखो ये तो स्थिति एक सिद्ध में होगी। ठीक, तो प्रत्येक पूर्णिमा या अमावस्या को ये स्थिति नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि जो दोनों समतल है, जो दोनों प्लेन है, वो एक दूसरे से 5 डिग्री क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं। ये इसका रीजन है। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं होता। सो फ्रेंड्स, ग्रहण, एक्लिप्स। ठीक, अब अपन पढ़ते हैं सूर्य ग्रहण के प्रकार और चंद्र ग्रहण के प्रकार। ठीक है, इसको प्रकार तो नहीं बोल सकते, ये एक टाइप है, उनकी स्थिति है ये। ठीक, अच्छा हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया कि ये आ सकता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ में ग्रहण को क्या कहते हैं, तो सूतक बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, सूतक। ठीक, अब देखिए चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण मतलब आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ती है। ठीक, जिसे चंद्रमा काला दिखाई पड़ता है। यह अवस्था कब होती है, पूर्णिमा में। ठीक, और इसके इसमें जस्ट अपोजिट सूर्य पर क्या होता है, सूर्य हमको काला दिखाई देता है पृथ्वी से। ठीक, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक, और मैंने बताया कि यह कब पड़ेगा, अमावस्या को पड़ेगा। तो इसका रीजन ही बताया था आपको मैंने कि क्यों करेगा। जो अर्थ सन का जो समतल है और अर्थ मून का जो समतल है, दोनों एक दूसरे से 5 डिग्री पर झुके हुए होते हैं। इसलिए साल भर में मात्र 3 बार आते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम सूर्य ग्रहण के बारे में। ठीक, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, खंड सूर्य ग्रहण होता है और एक खग्रास सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, खंड सूर्य ग्रहण यानी पार्शियल सूर्य ग्रहण, बस कुछ समय के लिए होगा वो। ठीक, लेकिन खग्रास क्या होता है, टोटल एक्लिप्स। इसमें कोरोना जैसी संरचना दिखाई देती है। क्या होता है कोरोना, ये सूर्य होता है। ठीक, और हल्का हल्का उसकी बाउंड्री बस आपको दिखाई देगी, वही कोरोना की स्थिति कहलाती है। ठीक, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा यही कोरोना की स्थिति होती है। ठीक, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है डायमंड रिंग का। अब देखिए ये पूरा काली छाया इसमें पड़ गई सूर्य पे। ठीक है, मात्र ये जैसे ही अलग होने लगेगा, या सूर्य ग्रहण के पहले या सूर्य ग्रहण के बाद, तो इतना हिस्सा जो यानी हटते रहेगा, या तो पूरा पूरा वो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती रहेगी, या सूर्य ग्रहण होने के बाद वो चीज हटती रहेगी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये जो क्षेत्र है आपका, ये बहुत तेज रोशनी के रूप में चमकता है और ऐसा लगता है किसी ने रिंग पहनी हुई है। ठीक, इसलिए इसको डायमंड रिंग की कल्पना दी गई है। और ये यूपीएससी के प्री एग्जाम में 2014 के पीएससी प्री में पूछा था। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको, खग्रास में कोरोना संबंधित स्थिति किससे रिलेटेड है, तो सूर्य ग्रहण से। ठीक, और डायमंड रिंग। और आपको पता होना चाहिए कोरोना और डायमंड रिंग के जो बीच की स्थिति है वो कहलाती है बेलिस बेड। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खग्रास सूर्य ग्रहण, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं चंद्र ग्रहण।
अब उससे क्वेश्चन पूछ चुका है तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, क्योंकि ये अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून वो स्थिति होती है जब पूर्णिमा, ठीक है, जब पूर्णिमा एक ही माह में 2 बार पड़े, तो जो अंतिम पूर्णिमा होती है, सपोज टू भी कोई माह है 1 से 30 तक माह है, उसमें 2 क्या पड़ रही? पूर्णिमा, पूर्णिमा 1 एंड पूर्णिमा 2। तो जो पूर्णिमा 2 होगी उसे हम क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे, ठीक, यानी एक ही माह में 2 पूर्णिमा। दो पूर्णिमा, ठीक। और सुपर मून क्या होता है? ऐसी पूर्णिमा जिसमें चंद्रमा अपने सामान्य आकार से बड़ा दिखाई देता है, उसे कहते हैं हम सुपर मून, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने ग्रहण कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लाइक कीजिए। और साथ में अगर आपको हमसे प्रत्यक्ष तौर पर पढ़ना है तो छत्तीसगढ़ IAS एकेडमी जो कि मालवीय चौक में स्थित है, आप आ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और आगे हम अन्य चीजों को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे पृथ्वी के बाद हम गोलार्ध में अक्षांशीय देशांतीय रेखा भी पढ़ते जाएंगे अपन, जो काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।